नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टडी हिंदी यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों एनटीपीसी परीक्षा लगातार चल रही है। आज 29 तारीख का जो फर्स्ट शिफ्ट के कुछ क्वेश्चन मिले हैं लेके आया हूं दोस्तों आपके लिए। बहुत खुशखबरी ये है दोस्तों कि क्वेश्चन रिपीट किए जा रहे हैं, मतलब उसी के आसपास के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो बहुत ही ध्यान के साथ देखिएगा। मैं लास्ट में आपको लगभग सभी टॉपिक बता दूंगा कि कौन कौन से टॉपिक पूछे जा रहे हैं आपके एग्जामिनेशन में। तो एकदम सिंपली आप उसे पढ़ के तैयार करके जाइएगा। 100% अगर आपका अपकमिंग एग्जामिनेशन है तो वहां से क्वेश्चन बनने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं कि क्या क्या पूछा जा रहा है। सबसे पहले क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पे पूछा गया था कि जीएसटी किस प्रकार का टैक्स है। दोस्तों जीएसटी आपको पता है गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस। दोस्तों सबसे पहले लॉन्च करने वाला अगर आपसे पूछा जाएगा जो कि राज्य कौन सा है, तो आपका देखिए है ये है, आपको सभी लोग अच्छे से पता है, ये असम है और फ्रांस देश है। इस देखिए एक प्रकार का इनडायरेक्ट टैक्स होता है जीएसटी। क्वेश्चन दूसरा पूछा था बाबर के पिता का नाम हमसे, तो सिंपल था दोस्तों ये उमर मिर्जा जो कि बाबर के पिता थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमसे क्या पूछा था यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। मैं बहुत सारी चीजें आपको एडिशनल बताने वाला हूं कि आगे क्या करना चाहिए। केरल के मुख्यमंत्री, अब देखिए लगभग कल जैसे हमसे राजस्थान के मुख्यमंत्री राज्यपाल के बारे में पूछा था, आज हमसे केरल के मुख्यमंत्री के बारे में पूछ लिया। तो पिनाराई विजयन है। तो आप इसी तरह जितने भी राज्यों के मुख्यमंत्री राज्यपाल हैं उनका नाम याद कर लीजिए। जैसे तेलंगाना का भी देखिए पूछा था कि तेलंगाना के राज्यपाल कौन है, तो आपको पता है तमिलिसाई है जो कि सौंदरराजन तेलंगाना राज्य के हैं। एक क्वेश्चन कल मैंने आपसे पूछा था कि डिंडीगुल ताले कहाँ का फेमस है, तो देखिए ये भी आपका तेलंगाना का ही है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन दोस्तों जापान के प्रधानमंत्री पूछा था, अभी पता है शिंजो अबे अभी रिसेंट में गए हैं जापान से, उनकी जगह पे जो कि योशिहिदे सुगा आए हैं नए। और मैंने आपसे पूछा था कि जापान की जो राजधानी है टोक्यो वो कौन से द्वीप पे है, तो होन्शु द्वीप पे है। तो याद रखेंगे ये क्वेश्चन पूछा था। कल हमसे ये भी क्वेश्चन पूछा था कि येन कहाँ की मुद्रा है। अब मैंने आपसे कल बताया था कि देखिए इसके आसपास की चीजों को देख लीजिए, क्वेश्चन आएगा। देखिए आज के एग्जामिनेशन में पूछ लिया, इसीलिए रिव्यू देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको लगभग सारे रिव्यू प्रोवाइड करा रहा हूं। मैथ रीजनिंग भी रेडी है, इसके बाद आपको मैथ का तुरंत मिलेगा। कल के दोनों वीडियो रेडी है, वो भी मैं डाल दूंगा, नोटिफिकेशन नहीं जाएगा, अलग बात है। उसमें देखिए क्या था, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में शीर्ष स्थान पे कौन था। तो दोस्तों जो मानव विकास सूचकांक है इसमें पहले स्थान देखिए नॉर्वे था। ये क्वेश्चन इंडेक्स वाले क्लास में आपको पढ़ा चुका हूं। क्वेश्चन पूछा था आरबीआई के गवर्नर कौन है, तो सबको पता है दोस्तों 25वें गवर्नर जो है दोस्तों ये है शक्तिकांत दास। अगर आपसे 24वां मान लीजिए पूछ लेगा तो उर्जित पटेल है। अगर आपको 23वां पूछ लेगा तो रघुराम राजन है। अब देखिए एक बुक आई है रिसेंटली, हो सकता है पूछ ले, जो कि उर्जित पटेल जिन्होंने अपने पर्सनल रीजन से मतलब इस्तीफा दिया था, इनकी ओवरड्राफ्ट करके एक नई बुक आई है। किसकी? उर्जित पटेल की, जो कि आरबीआई के 24वें गवर्नर थे। इसी तरह 23वें जो थे रघुराम राजन, उनकी 3 बुक आप लोग को याद रखना है। द फॉल्ट लाइन, आई डू व्हाट आई डू, ये 2 बुक हैं। एक बुक आपको बताना है जो बहुत ज्यादा फेमस है, कई बार एग्जामिनेशन में आया है, आप लोग कमेंट करके बताइएगा, वीडियो क्लास में आपको बता दूंगा। क्वेश्चन देखिए आईसीसी का मुख्यालय आपसे पूछा था, सिंपल ये दुबई है। यहाँ पे 1909 में इसको बनाया गया था। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बीसीसीआई का मुख्यालय कहाँ पे है, तो दोस्तों ये है आपका फाइनली मुंबई में है, लेकिन इसको लाया जाने की बात की जा रही है गुजरात में। अगर आपसे पूछेगा कि ये स्टैब्लिश कब हुआ था, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ऑफ इंडिया, तो ये 1928 में एस्टेब्लिश हुआ था। और इसके बीसीसीआई के हेड कौन है, तो आपको पता है दादा है। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन तो भूटान की राजधानी देखिए, कैपिटल और आपको जो उसके कैपिटल जो कंट्री कैपिटल से क्वेश्चन पूछ रहा है। कल थाईलैंड का पूछा था, देखिए आज आपसे पूछ लिया भूटान का, तो भूटान पड़ोसी देश है, थिम्पू इज द राइट आंसर। क्वेश्चन पूछा सांची के स्तूप को विश्व धरोहर की सूची में कब शामिल किया गया। दोस्तों इसको शामिल किया गया था 1989 में मध्य प्रदेश में। और मैंने आपको यह भी बता रखा है कि ये कितने रुपए के भारतीय नोट पे है। तो अगर आप 10 से देखेंगे तो 10 रुपए में आपका उड़ीसा का कोणार्क मंदिर है, सूर्य मंदिर। 20 रुपए में आपका एलोरा गुफाएं हैं। 50 रुपए में कर्नाटका का हम्पी है। 100 रुपए में सांची का स्तूप है, रानी का वाव गुजरात। उसके बाद 200 रुपए में सांची का स्तूप जो क्वेश्चन में है, और 500 रुपए में आपका रेड फोर्ट है, और 2000 रुपए में मंगलयान है। तो देखिए सारा याद कर लीजिएगा, इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन रहे हैं परीक्षा में। आगे देखते हैं, भारत में कितने टाइगर रिजर्व हैं। तो अप्रॉक्सीमेटली 50 से 51 के आसपास भारत में टाइगर रिजर्व है। सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व अगर आपसे पूछा जाएगा कहां पे है, तो मध्य प्रदेश में कान्हा, जो कि सबसे बड़ा टाइगर संख्या सबसे ज्यादा है यहाँ पे। क्वेश्चन हमसे पूछा था संविधान दिवस कब मनाते हैं। संविधान दिवस का मतलब ये होगा कि संविधान बनकर रेडी कब हुआ था। तो वो संविधान को बनाने में टोटल समय हमसे कई बार पूछा है, तो सिंपल संविधान को बनाने में देखिए टोटल 2 साल 11 माह 18 दिन का समय लगा था। तकरीबन 64 लाख रुपए खर्च किए गए थे। 26 नवंबर 1949 को बनकर रेडी हुआ था, और इसको लॉन्च कर दिया गया था 26 जनवरी 1950 को। याद रखेंगे, क्वेश्चन बहुत बार आया है। जनगण मन को देखिए 24 जनवरी को ऐड किया गया था, और 22 जुलाई सन 1947 को दोस्तों आपका
तिरंगा झंडा ऐड किया गया था, तो ये भी याद रखेंगे। दोस्तों अभी अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। लगातार रिव्यू ला रहा हूं उससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आपको आगे 100% हेल्प कर रहा है। क्वेश्चन पूछा दोस्तों प्रधानमंत्री, यहां पर देखिए PMKVY ये क्या है, इसका पूरा नाम आपसे पूछा था, तो सिंपल प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना, जो कि मोदी जी जब पहली बार प्रधानमंत्री बने थे तो उसके बाद अगले साल उन्होंने 2015 में लॉन्च किया था। क्वेश्चन देखिए था रॉबर्ट हुक ने किसकी खोज की थी, तो रॉबर्ट हुक ने देखिए कोशिका की खोज की थी। सिंपल सा आपको ये याद रखना है। अगला देखिए क्वेश्चन था कि पित्तरस कहां पे बनता है, इजी वन, पित्तरस आपका यकृत में बनता है। प्रोटॉन के खोजकर्ता, अब देखिए खोजकर्ताओं के नाम आपसे पूछ रहा है, कल न्यूट्रॉन पूछा था आपसे, इस तरीके से याद रखेंगे। जो खोजकर्ता है प्रोटॉन के कौन है, गोल्डस्टीन, तो याद कर लीजिएगा। वैसे मैं वीडियो ला रहा हूं अभी सेपरेट, मैं बताऊंगा कौन कौन से टॉपिक पे क्वेश्चन आ रहे हैं, उस प्रकार के वीडियो भी चैनल पे आपको मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन देखिए आपसे पूछा था कि लाइम वाटर, बूझा चूना, इसका सूत्र पूछा था, तो इजी था। यहाँ पे CaOH का ट्वाइस होता है आपका लाइम वाटर। क्वेश्चन देखिए कोविड कवच किसने लॉन्च किया है, एक लॉन्च किया गया था कोविड कवच, ये क्या है एक तरीके से कोविड कवच। तो कोविड-19 के दौरान अगर आपकी मृत्यु होती है, आपको किसी प्रकार का जो कि हेल्थ रिलेटेड इशू होता है, तो इसके लिए एक इंश्योरेंस बना था जो कि कोविड कवच के नाम से था, तो ये भी इजी था, इसको भी याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। भारत की हाईएस्ट पिक कौन सी है, तो अगर भारत की हाईएस्ट पिक की बात करेंगे दोस्तों तो कंचनजंगा है, जिसकी तकरीबन मीटर में ऊंचाई देखें तो 85-86। क्वेश्चन बहुत बार आया है, इसको भी आप लोग याद रखेंगे। वैसे पूरी दुनिया की कल देखिए हमसे हाईएस्ट पिक पूछा था एवरेस्ट, एवरेस्ट की नई ऊंचाई क्या है, तो क्या है 8848, तो आप लोग जान ही रहे थे, उसमें 0.86 बढ़ा लीजिए, सिंपल था। SAIL के CEO, सेल के CEO दोस्तों सिंपल अनिल कुमार, मैं प्रीवियसली डिस्कस कर चुका हूं इसको। चंद्रयान किसके द्वारा भेजा गया था, दोस्तों उसका नाम था बाहुबली मिसाइल। जियो सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल GSLV Mark 3 से भेजा गया था। कब भेजा गया था मैं आपको ये भी बता सकता हूं। देखिए ये भेजा गया था आपका 22 जुलाई 2000, चंद्रयान दूसरा जो भेजा गया था 22 जुलाई 2019, इसको 7 सितंबर 2019 को पहुंचना था, लेकिन हम लोग 2 किलोमीटर पे मतलब हमारा संपर्क टूट गया। और उसके लैंडर का नाम क्या था, विक्रम, उसके रोवर का नाम क्या था, प्रज्ञान। कहां से भेजा गया, सतीश धवन स्पेस सेंटर से भेजा गया। तो मैं आसपास के क्वेश्चन इसलिए बता रहा हूं कि हो सकता है कि कल को आपको इस प्रकार से क्वेश्चन पूछ ले। क्वेश्चन देखिए हमसे पूछा था कि विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का थीम क्या था, तो सिंपल बायोडाइवर्सिटी। ये तो आप लोगों से देखिए कल पर्यावरण दिवस पूछ लिया, आज उसका थीम पूछ लिया, इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन देखिए तो HTTP का फुल फॉर्म, कंप्यूटर से देखिए 2-3 क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो HTTP क्या है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल है। फैट का फुल फॉर्म पूछा दोस्तों, फाइल अलॉटमेंट टेबल होता है फैट का फुल फॉर्म। नेक्स्ट देखिए आपका देखिए सरेश्वर मंदिर कहां पे स्थित है, इजी वन। देखिए प्रसिद्ध मंदिर, अगर आपको स्टैटिक इंफॉर्मेशन चाहिए तो इस वीडियो के नीचे मेरे वेबसाइट का लिंक दिया हुआ है, उस वेबसाइट पे मैंने 37 टॉपिक अप्रोक्सीमेटली डाले हैं जो कि स्टैटिक इंफॉर्मेशन, नदियां, झीलें, वन प्रपात, कहां कहां कौन कौन से मंदिर फेमस है, कौन राज्यपाल है, कौन मुख्यमंत्री है, और सारा मिल जाएगा आपको हमारी वेबसाइट पे studyinhindi.com। सिंपल विजिट कीजिए, सारा कुछ फ्री है, उसमें कुछ भी कॉस्ट नहीं है। आप चाहें तो उसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। पीर पंजाल सुरंग कहां पे स्थित है, सिंपल देखिए जम्मू कश्मीर में, अप्रोक्सीमेटली 11.2 किलोमीटर, इजी वन। आगे बढ़ते हैं। तो ये तो अच्छा मैंने बता दिया। क्वेश्चन था देखिए यहाँ पे कि मीठे पानी का सबसे बड़ा झील क्या है, तो मीठे पानी का सबसे बड़ा झील यहाँ पे देखिए सुपीरियर झील, इजी था, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा था। क्वेश्चन पूछा था शिव भोजन योजना किस राज्य से संबंधित है, देखिए मैंने गवर्नमेंट स्कीम में यह पढ़ाया था, महाराष्ट्र में राइट आंसर हो जाएगा, जहां 10 रुपए में सभी लोगों को भोजन मुहैया करा रहा था महाराष्ट्र गवर्नमेंट, इसका नाम था शिव भोजन। क्वेश्चन था आदर्श सांसद ग्राम योजना कब शुरू की गई थी, तो मोदी जी बने थे तो अपना चोचलाबाजी फैलाए थे 11 अक्टूबर 2014 को ना, जिसमें सचिन तेंदुलकर ने एंड मोदी जी ने अपने महागांव, एक गांव है जिसको गोद लिया था, आदर्श गांव। आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का नाम क्या था, ENIAC, एकदम अच्छे से याद होगा आप लोग को। चेचक के खोजकर्ता का नाम पूछा दोस्तों, तो सिंपल था ये एडवर्ड जेनर। और स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये कल भी क्वेश्चन पूछा था, देखिए आज भी आ गया, तो बाल गंगाधर तिलक, मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखेंगे। देखिए आज के जो कुछ क्वेश्चन पूछे गए मैं उसके आसपास क्वेश्चन मैं बता चुका हूं आपको। अब आपसे क्या क्या पूछा जा रहा है ध्यान से सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इस वीडियो को बहुत सारे लोगों ने लाइक कर दिया है, अगर अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो प्लीज वीडियो को आप लोग लाइक क्यों नहीं कर रहे हैं, लाइक एंड शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, बताइए। लगातार मैं रिव्यू ला रहा हूं, आगे भी लाता रहूंगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन ऑन कर लेंगे, जिससे लगातार आपको हमारे वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। अब देखिए टॉपिक आपसे क्या पूछ रहा है, सबसे पहला आपको बुक एंड ऑथर पढ़ना है, दूसरा मंदिरों के बारे में पूछ रहा है, तीसरा जो जितने भी चोटियां हैं, जैसे कल सैडल पिक भी पूछा था, अंडमान निकोबार का हाईएस्ट, गुरु शिखर के बारे में पूछ रहा है, तो इनको याद कर लीजिए। पांचवा मुख्यमंत्री राज्यपाल,
कंट्री कैपिटल याद कर लीजिए, पूछ रहा है आपसे। इंपॉर्टेंट बुक के बारे में, आरबीआई मतलब बैंकों के बारे में पूछ लीजिए, याद कर लीजिए कब स्टैब्लिश किए गए थे, टैगलाइन क्या है, ये सारी चीजें हैं। एक मैं सेपरेट वीडियो बनाता हूं इसके लिए कि आपके एग्जामिनेशन में मैथ में, रीजनिंग में और जीके जीएस में क्या पूछा जा रहा है, तो मे भी आज शाम तक मैं बना दूंगा, तो वो आपको बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर कीजिएगा। इसके अलावा अगर आप अनअकैडमी पे देखिए एक फ्री टेस्ट प्रोवाइड की जा रही है जो कि सुपर लाइव टेस्ट है आप लोगों के लिए। अगला जो टेस्ट होगा वो 31 दिसंबर को होगा शाम के 7 बजे। इस टेस्ट में अगर आप रैंक लाते हैं अनअकैडमी पे तो दोस्तों आपको फ्री अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन दिया जाएगा। इवन आप 5000 तक के अमेजन वाउचर भी जीत सकते हैं, तो जरूर आप इसको ज्वाइन कीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और करंट अफेयर से देखिए तकरीबन 10 से 12 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगर आपको दिक्कत हो रहा है, आपने प्रिपरेशन अभी तक नहीं किया है, तो मैंने आप लोगों के लिए एक पीडीएफ बनाया है जो कि 1100 से ज्यादा करंट अफेयर्स आपको डिलीवर कर रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जनवरी से सितंबर तक, और इसी के बीच के सारे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसके अलावा आपको मैंने एडिशनली 2800 राज्य के स्टैटिक इंफॉर्मेशन इसमें ऐड किया है, जैसे नदियां, झीलें, वन प्रपात, लोकसभा सीट क्या है, राज्यसभा सीट क्या है, उस पर्टिकुलर स्टेट का कह लीजिए वृक्ष क्या है, एनिमल क्या है, गवर्नर कौन है, सारी चीजें उसमें इंक्लूड है। सारे 2800 राज्य, इवन यूनियन टेरिटरी के सभी कंपनीज के सारे इंफॉर्मेशन दिए गए हैं। बैंक कब स्टैब्लिश हुआ, टैगलाइन क्या है, फाउंडर कौन है, सीईओ कौन है, एप्लीकेशन मान लीजिए फ्लिपकार्ट हो गया आपका, फोन पे हो गया, कब फाउंड किया गया, ये सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। ऑर्गेनाइजेशन जैसे डीआरडीओ, इसरो, इसके बारे में, इसके हेड कौन है, ये सारी गवर्नमेंट स्कीम, ये एक पीडीएफ से सिंपल आपको फायदा होने वाला है। इस पीडीएफ को अप्रॉक्सीमेटली 5000 बच्चे डाउनलोड कर चुके हैं, आप भी ले सकते हैं, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें मैं मैथ की रिव्यू ला रहा हूं जो क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।